तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स या जीरोस कैसे निकालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर हमको रूट्स या जीरोस गिवन हो तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। आज का टॉपिक हमारा यही है। हमने देखा है बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह का मिल जाता है, हमको वो रूट्स दे देगा, ठीक है, और वो हमसे क्या करेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म कराएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका 103 है और 10 क्या है, 4 है। वो हमसे पूछेगा कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा जिसका 10 क्या है 3 और 10 क्या है हमारा 4। ये हमें जीरोस गिवन है। हमने पढ़ा है अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 03 है तो x माइनस 3 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। x माइनस 3 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ऐसे ही x माइनस 4 भी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अब हमको ये पता है अगर हम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोलिनोमियल। करते हैं प्रोडक्ट, x की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x से। फिर x की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -4 से। फिर -3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x से। फिर -3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -4 से। x की मल्टीप्लाई x से करी तो x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस, x की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 4x माइनस प्लस माइनस, 3 की मल्टीप्लाई x से करी तो 3x माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर -4x और -3x माइनस का 7x और प्लस का 12। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके दो जीरोस, एक होगा 3 एक होगा 4। अगर आपसे मैं पूछूं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका एक रूट क्या है, अल्फा, और दूसरा रूट क्या है उसका बीटा। इसके दो रूट्स क्या होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। अब हमको पता है अगर दो जीरोस हमको पता हो तो x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर, और x माइनस बीटा भी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अब इनका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, देखते हैं क्या आता है। अगर मैं x की मल्टीप्लाई x से करूं तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई बीटा से करूं तो क्या आएगा मेरे पास, बीटा एक्स। फिर माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई x से करूं तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस बीटा से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आप देखो तो x क्या है हमारे पास, कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस। अगर मैं यहाँ पर x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, और प्लस में अल्फा बीटा। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस, मैं अल्फा को पहले और बीटा को बाद में लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है हमारे पास, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हमको रूट्स का सम गिवन है, क्या गिवन है, रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हमको रूट्स का सम गिवन हो और रूट्स का क्या गिवन हो, प्रोडक्ट, तो हम कैसे उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें सम ऑफ रूट गिवन होगा। क्या गिवन होगा, सम ऑफ रूट्स। हमको 4 गिवन है और हमको गिवन होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारा 5। हमसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये हमारा क्या होता है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा ही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 4, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, 5। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। उसके दो रूट्स होंगे, एक होगा हमारे पास 4, एक होगा हमारे पास 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपको सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आपको दे दूं मैं 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा मैं आपको दे दूं 1/2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। हमें पता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2। अब यहां पर हमारे पास क्या है,
अपॉन में 2 है, जो कि अपॉन में नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x² माइनस, अगर यहाँ पे आप 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 1। तो पोलिनोमियल जो होगा वो होगा हमारे पास 2x² माइनस 4x प्लस 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है 1/4 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? आपको फॉर्मूला याद है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/3x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 1/4। इस क्वेश्चन में 2 था, इस क्वेश्चन में 2 नंबर्स हैं, एक 3 और एक 4 जो कि हमारे डिनोमिनेटर में है। तो हम ऐसे में क्या करें, आपके पास एक नंबर है, ठीक है, आप ये तरीका लगा सकते हो, आपके पास 2 या 3 नंबर अगर डिनोमिनेटर में हैं तो आप उन नंबर्स का क्या लो, एलसीएम। क्या लो, एलसीएम। अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम निकालूं तो मुझे पता है 3 और 4 का एलसीएम सिंपल है, कितना होता है 12। तो मैं पूरी इक्वेशन को 12 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई x² से करूंगा तो 12x², फिर मैं 1/3x से करूंगा, 3 से 4 बार कटेगा और 4 बन जा 4, x की जगह x प्लस 4 से कटेगा 3 बार और 3 बन जा 3। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा वो होगा 12x² माइनस 4x प्लस 3। इसके जो सम ऑफ रूट्स होगा वो होगा 1/3 और जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा हमारा 1/4 होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, आप उसको ट्राई करना, कमेंट में उसका आंसर करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमको सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है वो है 2 टाइम्स ऑफ सम, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो और इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा जिसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 हो और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 टाइम्स हो कैसे, सम ऑफ रूट्स से। चलिए देखते हैं। अगर मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 2 है, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू की बात करूं मैं 2 टाइम्स, 2 टाइम्स टाइम्स की जगह क्या आएगा हमारा मल्टीप्लाई, किससे, सम ऑफ रूट्स से। हमको सम ऑफ रूट्स पता है कितना होगा हमारा 2 होगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। अब आपको फॉर्मूला पता है, आप खुद भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, x की जगह x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 4। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो होगा x² माइनस 2x प्लस 4।